वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन को लेकर के। देखिए, हेडेक एक ऐसी कंडीशन है जो आप और हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में एनकाउंटर जरूर करते हैं और हेडेक की बहुत सारी वजहें होती हैं। बट जैसे कि अलग अलग टाइप के हेडेक होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्लस्टर हेडेक है, या आपका हैंगओवर की वजह से हेडेक आना शुरू हो गया, साइनस की वजह से हेडेक आना शुरू हो गया। इन सब में सबसे ज़्यादा जो तंग करता है आमतौर पर, या जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल महसूस करते हैं, वो है माइग्रेन। एक ऐसी कंडीशन, और ये कंडीशन लोगों को कुछ टाइम के लिए नहीं रहती है बल्कि लंबे टाइम तक अफेक्ट करती रहती है। तो हमारा आज का इस वीडियो का बेसिक पर्पस भी यही है कि आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को रूबरू करवाना उन ऐसी कंडीशंस के साथ, उन ऐसे फैक्टर्स के साथ जिनको अगर आप ठीक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, तो आपको माइग्रेन को इरेडिकेट करने में, अपने आप से अलग करने में, दूर करने में और कंट्रोल रखने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। प्लस साथ साथ अगर जब आप मेडिकेशन लेने जा रहे हैं अपने फिजिशियन के पास, तो अब जब आप उनको अपनी फैक्टर्स एक्सप्लेन कर पाएंगे सही ढंग से, तो उनके लिए भी काफ़ी ईजी रहेगा आपकी रिकवरी को फास्टन अप करने में। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो आपको हेल्प करने वाला है माइग्रेन के साथ। माइग्रेन की पेन को रिकवर करने में आपको हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा कि क्या फैक्टर्स आपकी बॉडी में इम्पैक्ट करते हैं और आपको माइग्रेन डेवलप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सर में थ्रोम्बिंग पेन हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया पे पेन रहना, हाफ साइड हेडेक रहना, आधे सर में हेमिक्रेनियल हेडेक जिसको हम बोलते हैं वो हो जाना, साथ ही साथ वॉमिटिंग सेंसेशन रहना, आईज के आगे फ्लैशेस होना, सर भारी रहना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स हम कॉमनली देखते हैं माइग्रेन के अंदर। बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि माइग्रेन के अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जरूर हैं, पर कोई भी एक कार्डिनल सिम्टम या एक कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं कह सकते आप कि सिर्फ अगर ये सिम्टम आ गया, ये एक सिम्टम आ गया तो आपको दिक्कत माइग्रेन की हो गई। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के साथ डिसाइड किया जाता है कि एग्जैक्टली आपके सिम्टम्स किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, आइदर माइग्रेन में है या क्लस्टर हेडेक की तरफ जा रहे हैं या किसी और तरह के हेडेक की कंडीशन डेवलप हो रही है या नहीं। आइए अब जरा एक एक करके समझने की कोशिश करें कि किस तरह के फैक्टर्स या किस तरह की चीजें हैं जो आपके माइग्रेन कंडीशन को ट्रिगर कर सकती हैं या मैनेजिंग में कॉज करती हैं। नंबर 1 पे हम रखते हैं परफ्यूम्स को। परफ्यूम्स या किस तरह की फ्रेग्रेंसेस जो हैं, कई बार हम देखते हैं कि आप जब किसी खास तरह की परफ्यूम के कांटेक्ट में आ रहे हैं या फ्रेग्रेंस आपकी कांटेक्ट में आ रही है, तो आपके हेडेक सडनली डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन माइग्रेन का इंडिकेशन हो सकती है। तो कई भी आप गए हैं, परफ्यूम्स की दिक्कत आ रही है, परफ्यूम्स आपको इरिटेशन होना शुरू हो गया, आपका हेडेक स्टार्ट हो गया, तो वो आपका माइग्रेन की वजह से हो सकता है। एडिशनली कुछ लोगों को स्मोकिंग के धुएं से या स्मोकिंग से भी हेडेक बढ़ता है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि आपके सिम्टम्स माइग्रेन की तरफ हो सकते हैं। थर्ड, हम देखते हैं कि अगर आपको तेज ब्राइट लाइट्स, चाहे आपका फोन की ब्राइट लाइट है, चाहे आपकी लैपटॉप या मोबाइल की ब्राइट लाइट्स है, चाहे आपका सनलाइट है, जब भी आप ब्राइट लाइट्स में जा रहे हैं, तेज लाइट में जा रहे हैं, आपका हेडेक ट्रिगर हो रहा है, आपका हेडेक बढ़ रहा है, तो ये भी एक ऐसा सिम्टम है जो माइग्रेन की तरफ इंडिकेटेड रहता है। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन करते हैं, यानी कि आपका आंखों का जोर देने का काम बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत महीन काम कर रहे हैं आप, या आप बहुत ज़्यादा देर तक सिस्टम पे काम करते हैं, लैपटॉप पे, आप अपने डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं, या फिर आप जो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए अपने टैबलेट के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, वो बहुत छोटा है जिससे आई पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर आई साइट की दिक्कत नहीं आ रही है और पेन परसिस्ट कर रहा है, तो दिस कुड लीड टू योर माइग्रेन सिम्टम्स ऑल्सो। तो ये माइग्रेन के इंडिकेटेड सिम्टम्स कुछ हैं। नंबर 5 पे हम आते हैं। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली कुछ खाने के आइटम्स से एलर्जीज आना शुरू हो जाती है, जैसे कि कॉफ़ी से दिक्कत आना शुरू हो जाती है, या आपके कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे दिक्कत आना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को चॉकलेट से दिक्कत आना शुरू हो जाती है, या फिर कई बार हम देखते हैं जो चीज़ है, जो आपका ओल्ड चीज़ रहता है, उससे भी दिक्कत आना शुरू होती है। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आमतौर पे इन चीज़ों को मना किया जाता है कि आप कॉफ़ी मत लीजिए, चॉकलेट मत लीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपके लिए एज अ ट्रिगरिंग एजेंट, एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर काम कर सकते हैं। तो कई केसेस के अंदर माइग्रेन पेन इनकी वजह से भी बढ़ता है। और जैसे मैंने कहा कि जो डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका चीज़ ही हो गया, तो चीज़ वगैरह और इन सब चीज़ों से भी अगर आपकी दिक्कत बढ़ रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको माइग्रेन के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। आते हैं नंबर 6 पॉइंट के ऊपर। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के बाद भी हेडेक बढ़ना शुरू होता है और नॉर्मल हेडेक की मेडिकेशन से ये रिलीफ नहीं आता है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको माइग्रेन सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और आपको हैंगओवर हेडेक नहीं डेवलप हो रहा है, बल्कि आपका हेडेक परसिस्ट कर रहा है लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, तो ये भी आपके माइग्रेन की तरफ इंडिकेशन हो सकता है। तो अगर बार बार आपको हेडेक डेवलप हो रहा है पोस्ट अल्कोहल कंजम्पशन और वो हैंगओवर की फॉर्म में नहीं रह रहा है बल्कि लॉन्गर टाइम तक परसिस्ट कर रहा है, लॉन्गर टाइम तक रह रहा है,
तो ये भी आपके माइग्रेन सिम्टम्स को डेवलप कर सकता है। कई लोगों को वेदर चेंज की वजह से भी, सडन चेंज ऑफ वेदर में जो टेम्परेचर चेंज होता है उससे भी कई बार ट्रिगर हो जाता है हेडेक। कई लोगों को रेनी वेदर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और वहाँ पे इनको माइग्रेन के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, यानी कि वेदर का भी इम्पैक्ट इसमें हम देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आई स्ट्रेन से दिक्कत आती है, सेम वे में जब आप आई का जो आप अपना ऑप्टिशियन से नंबर लेके आए हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे भी हम कई बार अगर प्रॉपर आपका रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट नहीं किया गया है तो वहाँ पे भी वो माइग्रेन की तरफ लीड कर सकता है, अगर आपका आई का नंबर आप सही यूज़ नहीं कर रहे हैं। एडिशनली कई बार हम देखते हैं कि जो कुछ खास तरह के आपके मसाले होते हैं, उन मसालों के इम्पैक्ट की वजह से भी कई बार आपके माइग्रेन सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं या बढ़ जाते हैं। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो डाइटिंग में आपका जो बॉडी के अंदर विटामिन्स का लेवल और शुगर का लेवल है वो लगातार बदलता रहता है, और कई बार ऐसी कंडीशंस के अंदर भी कुछ लोगों के अंदर माइग्रेन की कंडीशन ट्रिगर हो जाती है। तो ये कंडीशन भी है, तो आगे से अगर डाइटिंग कर रहे हैं और हेडेक की शिकायत फ्रिक्वेंटली हो रही है, खाने के बाद भी या गैस्ट्रिक को एलिमिनेट करने के बाद भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज ये माइग्रेन की तरफ इंडिकेट हो सकता है। फीमेल केसेस के अंदर भी हम मेंस्ट्रुअल हार्मोन डिस्टर्बेंसेस की वजह से हेडेक को बढ़ता हुआ देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपके डिस्टर्बेंसेस पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, फ्लो में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और साथ में हेडेक डेवलप हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये माइग्रेन की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ज़्यादातर हमने एक ट्रेंड भी देखा है, हमेशा नहीं पर ज़्यादातर केसेस में ट्रेंड देखा गया है कि लो ब्लड शुगर केसेस के अंदर भी ये कंडीशन ट्रिगर हो जाती है। बट यस, हाई ब्लड शुगर केसेस के साथ भी हमने माइग्रेन को डेवलप होते हुए देखा है। तो ऐसा कोई कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं है, बट यस, चांसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ हेडेक या चांसेस ऑफ डेविएशन टुवर्ड्स आपका माइग्रेन थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर आपका शुगर लेवल लो रह रहा है बहुत ज़्यादा या सडनली बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो अगर आपको डिप्रेशन की दिक्कत है और आप एंटी डिप्रेसेंट्स भी ले रहे हैं उस केस में भी, और अगर आप डिप्रेशन की कंडीशन है पर आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं उस केस में भी, ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को वीक करती हैं, और ऐसी कंडीशंस के अंदर कई बार जो है हेडेक्स लगातार परसिस्ट करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, इंटेंस हाफ साइडेड, जिसकी वजह से आईज में ब्लड विजन आना शुरू हो जाता है। तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपको माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है। अगर आप प्रॉपर स्लीप भी नहीं ले रहे हैं, नींद का पैटर्न आपका डिस्टर्ब है या आप उतना रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी आपके माइग्रेन को बढ़ा भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है और ट्रिगर भी कर सकता है। तो ये थे वो 15 सिम्टम्स जो आपको हेल्प करेंगे समझने में, जानने में कि क्या आपकी बॉडी में माइग्रेन जैसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, या क्या कॉज है जिनकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। और अगर ऐसे सिम्टम्स आप नजर आ रहे हैं तो उसको टाइमली रेडिकेट करने से आप इससे बच भी सकते हैं, क्योंकि माइग्रेन अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस पेन है। काफ़ी लोगों को इससे कई ईयर्स तक, कई सालों तक दिक्कत को झेलना पड़ता है, और साथ ही साथ इसका एक स्पैन जो है, एक हेडेक का जो एक बाउट रहता है वो काफ़ी लंबे आवर्स तक आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो इंटेंसिटी भी हाई है, लॉन्ग आवर्स का अटैक है और काफ़ी लंबे समय तक की कंडीशन बॉडी में रहती है। तो इट्स बेटर कि इसको अर्ली स्टेज पे ही पकड़ा जाए, अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट किया जाए और वहीं से इसको जो है रेडिकेट करने की कोशिश की जाए, ताकि आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जा सके। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।